नमस्कार, वेलकम बैक टू कोटपुतली एजुकेशन। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फाइनल रिवेल फोरम के बारे में। जी हाँ, रिवेलेशन क्या है, रिवेलेशन में क्या होगा, यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं रिवेलेशन फोरम जब भरने जाते हैं। रिवेलेशन हुआ, स्क्रूटनी हुआ, आरटीआई फोरम हुआ, इन सभी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे भैया इसके फोरम कब शुरू होंगे, हार्ड कॉपी जमा होगी क्या, फीस कितनी लगती है, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं और पासिंग मार्क्स किस हिसाब से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रिवेल कौन कौन लगा सकता है, इसके बारे में भी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीए फाइनल का रिवेलेशन से रिलेटेड वीडियो है। कंप्लीट डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको सवाल नहीं करने हैं, ध्यान रखें, रिवेलेशन से रिलेटेड वीडियो है। उसके बाद में कोई सवाल बचे तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा पाऊं। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फाइनल रिवेलेशन फोरम। देखो, फोरम यहां पर शुरू हो चुका है, थोड़ा सा समय लगा। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ना अपनी गलतियां कभी भी खुद पे लागू ही नहीं होने देती। हमेशा क्या कहती है कि कोई ना कोई कारण बता देती है। यहाँ पर अब रिजल्ट आया, यहाँ पर 10 दिन हो गए थे, लेकिन रिवेल का फोरम इन्होंने शुरू नहीं किया भैया। बार बार डिले कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में सप्लीमेंट्री वालों को प्रॉब्लम हो सके, रिवेल का रिजल्ट फिर लेट आ सके। ऐसे बहुत से कारण हैं जहां पे राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने पर सवाल खड़े हमेशा करती आई है, और ये गलती है भैया, इसको मानना पड़ेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी को। लेकिन अभी रिवेलेशन में भी काफी रिजल्ट देखने को मिले, हमने पहले भी, तो उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, नहीं हमने जो बता दिया वो सही है, जो कॉपी चेक हो गया। 0 नंबर कैसे आ सकता है किसी के? यार किसी पेपर के 2 पार्ट हैं, उसमें एक विद्यार्थी के 50 नंबर आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यूनिवर्सिटी अपनी गलती मानती नहीं है। लेकिन रिवेलेशन एक ऑप्शन होता है, ध्यान रखिए, जिसमें आप यहाँ पर रिवेलेशन फोरम लगा सकते हैं। और अगर आपके कॉपी के जो नंबर आए उससे संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ पर रिवेलेशन के माध्यम से आपको फोरम लगा सकते हैं और आपके नंबर बढ़ेंगे अगर आपने कर रखा है तो। अगर नहीं कर रखा सही से तो जितने हैं उतने मिलेंगे या फिर कम भी हो सकते हैं। देखो, रिवेलेशन फोरम की लास्ट डेट बीए फाइनल की 3 अगस्त होने वाली है, चाहे होनर्स से हो चाहे पास कोर्स हो। ध्यान रखें, इसके फोरम चालू हो चुके हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर रिवेलेशन का जो पोर्टल है, यहाँ पर अप्लाई फॉर रिवेलेशन के माध्यम से आपको भरना है। यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में रोल नंबर लगा के अपना भर देंगे। ठीक है, रिवेलेशन फोरम। ये बात तो गई डेट से रिलेटेड। सवाल जितने भी है सारे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, तो बात करते हैं सीधे बारीकी से। 3 अगस्त लास्ट डेट है, फोरम शुरू हो चुका है। फीस की बात करें, देखो फीस से रिलेटेड बातें करता हूं आपके लिए। एक रिवेल होता है, एक स्क्रूटनी होता है, एक होता है आरटीआई। देखो उल्टा बताता हूं आपको। आरटीआई का मतलब क्या है भैया? इसके तहत आपको कॉपी देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं बदलता है। आप देख सकते हैं कि भाई अपनी कॉपी क्या रहने वाली है। ध्यान रखें, आपने क्या किया था, किस हिसाब से कॉपी चेक हुई है, वो सारी चीजें इसके तहत आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा बात करूं स्क्रूटनी, इसमें केवल रीटोटलिंग, यानी एक तरीके से कहूं कि जो आपको नंबर दिए गए हैं उनको टोटल होगा कि भाई कहीं कोई गणना तो कहीं बाकी नहीं रह गई, तो वो स्क्रूटनी के तहत आता है। एक रिवेलेशन होता है जिसमें आपकी पुनर्जांच होगी। ध्यान रखें, जिसमें आपकी रिवेलेशन यानी दोबारा से कॉपी जांच होगी, सारी चीजें जितनी भी कमी रही हैं वो यहाँ पे पूरी होंगी। अब इनकी फीस अलग अलग होती है। आरटीआई अगर आप कॉपी देखना चाहते हैं तो 680 रुपये लगेंगे पर पेपर। ध्यान रखें, यानी एक सब्जेक्ट एक पेपर के, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल में 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखें, तो 680 का गुणा 2 करना पड़ेगा। इतने रुपए आपको आरटीआई की कॉपी के लिए आवेदन, अगर आपको कॉपी देखनी है तो उसमें नंबर नहीं बढ़ेगा। स्क्रूटनी की बात करें, यहाँ पे 180 रुपए लगते हैं भैया, ध्यान रखें, एक कॉपी के। इसमें केवल रीटोटल से रिलेटेड बातें होती है कि भाई जोड़ बाड़ में कहीं गलती तो नहीं होगी। ठीक है, ये रिवेल्यूशन फोरम यहाँ पे 430 रुपए पर पेपर। ध्यान रखिए, पर पेपर बोल रहा हूं, सब्जेक्ट नहीं। पॉलिटिकल का बात करूं, 2 पेपर होते हैं तो 2 का जोड़ लेना भैया, 860 रुपए हुए। अगर कोई एक में लगाएगा तो एक में 430 रुपए लगेंगे। एक सवाल फीस से रिलेटेड ये भी आता है कि भैया हमारे नंबर बढ़ गए नहीं बढ़े, आने वाले समय जब रिवेल का रिजल्ट आएगा तब क्या पैसे वापस हो जाते हैं क्या? रिवेल का पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं होने वाला, जो लग गया वो लग गया। ध्यान रखें, नंबर बढ़े चाहे ना बढ़े, ये यूनिवर्सिटी के जेब में पैसा चला जाएगा। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। फीस का सवाल खत्म, एक एक सवाल खत्म करेंगे। ये रहा हार्ड कॉपी। फॉर्म भरने के बाद में आपको हार्ड कॉपी जो है, ध्यान रखें, यानी प्रिंट जो आएगा उसको खुद के पास के संभाल के रखना है। कहीं पे भी जमा करवाने की आवश्यकता है, ना ही तो कॉलेज में जमा करवाना और ना ही आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवाना, यानी खुद के पास में रखना है। बस उसको रख लेना संभाल के, भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ेगी, यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई चाहिए तो चाहिए, ठीक है, तब दे देंगे। लेकिन अभी कहीं पे भी कुछ भी जमा नहीं करवाना, खुद के पास में रखना। ये हो गया इससे रिलेटेड। बात करते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। पासिंग मार्क्स के बारे में आपको डिटेल से मैं समझा देता हूँ। एक सवाल आता है कि भाई रिवेल का रिजल्ट कब आता है, ये सवाल बहुत देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए, जब ये फोरम की लास्ट डेट है 3 अगस्त, जो फोरम की लास्ट डेट है, ध्यान रखिए, लगभग इसके 20-25 दिन बाद में, यानी अगस्त के एंड में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसका?
लगभग 15 से 20 दिन तो कम से कम लगते हैं। और इस बार तो रिवैल्यूएशन फॉर्म इतने लगेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट ही बहुत घटिया तरीके से दिया, तो उसमें रिवैल्यूएशन बच्चे बहुत ज़्यादा लगाने की सोच रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से रिवैल का रिजल्ट लेट ही आएगा। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने बता दिया भैया। फॉर्म की लास्ट डेट 3 अगस्त लास्ट डेट है। फीस की बात हो गई, रिवेल का ये रहा, स्क्रूटनी का ये रहा, आरटीआई का ये रहा। हार्ड कॉपी का भैया मैंने आपको बताया था जमा नहीं करवानी। पासिंग मार्क्स के बारे में अभी बात करेंगे वीडियो में एंड में, और डेट्स मैंने बताई थी। सारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी सवाल थे क्लियर हो गए, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि रिवेल कौन लगा सकता है भैया? फेल वाला भी लगा सकता है, HOPP पे लिखा है वो भी लगा सकता है, PPT वाला भी लगा सकता है, लेकिन लगाओ वो जिसको लगता है ना कि भी मेरे नंबर बढ़ सकते हैं। मैं करके आया था बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में, और मुझे लगता है कि मेरे नंबर नहीं दिए गए हैं, तो आप रिवेल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी बिना कुछ किए ही आपको वहां पर नंबर मिल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कर रखा है तो ही क्या नाम आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। ये वो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार मुझे देखना पड़ रहा है, ओके, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी, इससे रिलेटेड कहीं कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पासिंग मार्क्स के आसपास हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अब पासिंग मार्क्स पे चलते हैं, ठीक है। इसके अगले यहाँ पर बात करते हैं। ये देखो भैया, पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। सभी का बता देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, मैं ना बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। देखो 2 पेपर होते हैं, पेपर होता है 100 नंबर का, लेकिन इनका देखो भैया टोटल मिला के आना चाहिए 72, ठीक है, टोटल मिला के आना चाहिए 72। ये किसके लिए है भैया? ये जो मेन एग्जाम वाला है। अगर बैक पेपर है, ध्यान रखिए किसी का एक पेपर, तो उसमें पर पेपर 36 नंबर आपको चाहिए। अगर आपका दोनों पेपर बैक है तो टोटल के हिसाब से 72 चाहिए। अगर दोनों पेपर आप फाइनल में पहली बार दिए हैं तो ध्यान रखिए 72 आना चाहिए टोटल। दूसरा बात करूं, हिस्ट्री का भी यही है, इकोनॉमिक्स का भी यही है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट आगे, सोशोलॉजी का भी यही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही है, हिंदी का भी यही है 72। और बात करते हैं हिंदी लिटरेचर की बात कर रहा हूँ ना, इंग्लिश लिटरेचर की यही बात है भैया। और कोई भी सब्जेक्ट, फिलोसफी, जो भी जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे यहीं पे आ जाते हैं ना। लेकिन एक सब्जेक्ट जो इससे अलग होता है वो है ज्योग्राफी। इसमें क्या है भैया, 27 + 27 = 54 का रूल होता है। आपके पेपर में 54 नंबर अगर आप आ रहे हैं प्रैक्टिकल हटा के, प्रैक्टिकल कहीं जिक्र ही नहीं किया मैंने, अगर 54 नंबर आ रहे हैं तोड़ मोड़ के जोड़ के कैसे भी करके, तो आपका पेपर वो पास है, ये ध्यान रखिए। लेकिन वो फाइनल में आपने दिया होना चाहिए। अगर बैक पेपर है, अगर दोनों पेपर बैक है, ज्योग्राफी के पहले से ही बैक रहते आए हैं, तो आपका टोटल 54 के हिसाब से पास होगा। अगर आपका एक पेपर बैक है तो उसका पासिंग मार्क्स आपको 27 लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। कुछ लोग कहेंगे कि भैया मेरे रिजल्ट में पास लिखा आ गया, लेकिन मेरे जो टोटल जोड़ रहा हूं नंबरों को तो वो कम है, तो भैया 2-4 नंबर की ग्रेस देखने को मिल जाती है, ये ध्यान रखें। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो ग्रेस की वजह से आपको पास दिखा दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर फेल, HOPP, PPT जो भी लिखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखना, पासिंग मार्क्स का जो ये आंकड़ा है इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। एक पेपर का पासिंग मार्क्स की बात आती है 36 होता है भैया, दोनों की बात आती है तो दोनों में टोटल मिला के होता है 72 आना चाहिए। अब 72 कैसे भी आए, एक में 00 आए थे, एक में 72 आए, ध्यान रखो। अगर 72 आ रहा है तो पास हो, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं भाई एक पेपर मैंने पहले दे दिया तो उसके जुड़ गए, एक पेपर अब दे रहा हूँ 2-4 नंबर उसके आ गए और पहले और अब के मिला के ऐसे हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता ना। अब जो एग्जाम दिया उसका आना चाहिए पासिंग मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रिजल्ट वाला वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया था, वहां से भी आपने देख लिया होगा। तो ये रिवैल्यूएशन का वीडियो था, बहुत अच्छे से समझाया भैया। जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए हैं। कहीं ना कहीं आप आसपास हैं, रिवेल जो पास होने की हदें हैं, ध्यान रखें। सपोज दैट कि पॉलिटिकल में किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं 74 नंबर आ गए टोटल, है ना। हिस्ट्री में आ गए भैया यहाँ पर 70। बात करूँ यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 50। तो देखो ज्योग्राफी में कितना चाहिए, 54 आना चाहिए। यहाँ पे कितना चाहिए, 72। 2 नंबर की नीड है, यहाँ पे 4 नंबर की भी रिवेल लगाओ इनमें, जिस भी पेपर में आपको बढ़ने की आवश्यकता है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि किस नंबर में, किस पेपर में आपको आवश्यकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिवेल लगाना है। तो रिवेल की अपडेट्स थी, मैंने आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर बता दी हैं। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एक वीडियो रिवेल, एक स्कैम, इसको लेकर मैं लाने वाला हूँ। थोड़ी सी तैयारी चल रही है कि कुछ ना कुछ कहीं मेरे पास प्रूफ मिल जाए कि कहाँ गलती है यूनिवर्सिटी की। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा इस पर वीडियो, तो ध्यान रहे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। थोड़ा सा देरी से जवाब मिलने लगा है क्योंकि पिछले कुछ समय में BSTC, PTT, रिवेल, रिजल्ट, इन सभी के मैसेज आते हैं, तो वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ चुका है। 24 घंटे में प्रयास रहता है कि आपको एक बार इंस्टाग्राम पर जवाब जरूर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर अपना सवाल लिखेंगे, ध्यान रखिए फॉलो करने के बाद में सवाल लिखेंगे, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। बिना फॉलो के जवाब नहीं मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।